इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि मार्केट कल किस तरीके से कामकाज कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मार्केट एनालिसिस वीडियो। ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस मार्केट से फ्राइडे के दिन पे। अब वहाँ का फ्राइडे कब होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, आज उनका फ्राइडे होगा या कल उनका फ्राइडे होगा, क्योंकि हमारा तो कल है और वो हमसे एक दिन पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं टाइमिंग के हिसाब से। वो आप कमेंट करके मुझे बता देना थोड़ा गूगल पे सर्च करके, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले, क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो फ्राइडे को इनका डेटा आने वाला है, जॉब डेटा। अब मार्केट आप जान ही रहे हो कि यूएस मार्केट जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है आजकल हमारे मार्केट पे। अगर वो गैप गिर जाता है तो कल अगले दिन हम गैप डाउन हो जाते हैं, अगर वो बढ़ जाते हैं तो अगले दिन हम गैप अप हो जाते हैं। तो फ्राइडे को उनका जॉब डेटा आने वाला है, अनुमान लगाया जा रहा है 1,65,000 जॉब का अनुमान है। अगर इससे नीचे आती है तो मार्केट में गैप डाउन के चांस है, क्योंकि उनके मार्केट गिर सकते हैं, और अगर इससे ऊपर आते हैं तो उनके मार्केट बढ़ सकते हैं, हमारा गैप अप के चांसेस फिर हैं। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, तो ये मैंने आप मतलब जो है माइंड में डाल दिया। अब हमारे मार्केट की अगर बात करें तो कंज्यूमर गुड्स 1% की तेजी नहीं थी, रियलिटी सेक्टर में 1% की गिरावट थी। तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें बहुत कुछ तेजी और बहुत कुछ गिरावट हो। एकदम फ्लैटिश मार्केट हमको देखने को मिले, यानी कि सेक्टर वाइज जब आप कभी आपको अनुमान लगाना हो कि आज मार्केट कैसा था, एक बार सेक्टर सेक्टर वाइज पे आ जाना और यहाँ पर देखना कि मार्केट क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 1-1% की तेजी है तो उसका मतलब मार्केट में मार्केट भागा है। अगर यहाँ पर 1-1% की गिरावट है तो इसका मतलब मार्केट गिरा है। लेकिन अगर यहाँ पर भी 1% की गिरावट नहीं है, यहाँ पर भी 1% की तेजी नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट आज साइडवेज रहा। और ये इसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा हमारे चार्ट पे। तो आप देखोगे टोटली आज साइडवेज मार्केट था। मैं जानता हूं आजकल ट्रेडर बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आजकल ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि मार्केट मोमेंटम ही नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है ट्रेडर्स। अब एक चीज का ध्यान रखना, जस्ट लाइक आई एम एनालिस्ट ऑफ द मार्केट, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, मेरे पे इतनी सुपर पावर नहीं दी हुई है कि मैं मार्केट को धक्का मार दूं और मार्केट बढ़ जाए। अब जिस दिन मार्केट को बढ़ना होगा बढ़ेगा, लेकिन हमारा काम है एनालिसिस करना कहां पर मार्केट के मेजर वो पॉइंट्स हैं, कनेक्टर्स हैं, जहां से वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और जहां से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। ये मार्केट एनालिसिस में आपको डेफिनेटली बता सकता हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी का मैंने टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम पर आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बिकॉज मार्केट बहुत कंफ्यूज मोड में है अभी। तो इसका क्लियरिटी थोड़ा हमको 15 मिनट के चार्ट में मिलेगी, विच इज द ट्रेंड लाइन इज शोइंग सपोर्ट। अगर आप देखोगे मल्टीपल सपोर्ट निफ्टी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो इस पर्टिकुलर लेवल पर रेजिस्टेंस लिया था, देन सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर गया, सपोर्ट लेके ऊपर। अभी इसको टच नहीं किया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेके एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकते हैं। दैट इज द मार्केट एनालिसिस। जो पॉइंट्स हमको, मतलब जो पॉइंट्स कनेक्ट होने वाले हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, उनको एनालिसिस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन मार्केट को बढ़ना होगा वो उसी दिन बढ़ेगा भाई, मेरे बोलने से तो बढ़ेगा नहीं। बस हमारे काम है कि कहाँ कहाँ पर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है आपके। तो अब ये लेवल है कौन सा, आइए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। दिस इज द 25,120 लेवल। तो इस लेवल के आसपास कहीं अगर निफ्टी मिलता है डिप बाइंग लेवल, तो हम यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना बाइंग का प्लान बना सकते हो। ध्यान देना, ऊपर मैं कहीं बाइंग के लिए नहीं सोचूंगा, नीचे मैं बाइंग के लिए नहीं सोचूंगा, मैं यहीं पर ही बाइंग का प्लान करूंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो। नाउ अगर मैं बात करूं दूसरे लेवल की, तो जो दूसरा लेवल आपका होने वाला दैट विल बी 25,080। 25,080 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है, यानी कि पहले निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे, फिर ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे, फिर मार्केट 25,100 का ब्रेकडाउन दे, और जब तीन सपोर्ट टूट जाएंगे उसके बाद अगर निफ्टी 25,080 के नीचे निकलता है तब हम सेलिंग करेंगे, अदरवाइज हम सेलिंग नहीं करेंगे। तो यानी कि हम मल्टीपल कंफर्मेशन लेके चल रहे हैं सेलिंग साइड के लिए। सो दैट इज द निफ्टी की एनालिसिस, क्लीन क्रिस्टल एनालिसिस मैंने आपको करके बता दी है। नाउ मैं यहाँ पर अच्छा एक चीज और बता रहा था कि मैं एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, और मुझे आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट निफ्टी दे रहा था, करीबन 1% ऑफ माई कैपिटल। अब आप 1% ऑफ अगर आपको कैपिटल मिल रहा है तो अच्छी बात होती है, बट कहीं इस फ्लिक में अगर आप देखोगे तो कॉल साइड साइडवेज मार्केट था, तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कॉल साइड का प्रीमियम पूरा खा लिया था मैंने, पुट साइड का प्रीमियम भी खा लिया था। लेकिन यहाँ पर इसने एकदम जोरदार फ्लिक मारी नीचे के लिए, और पुट का प्रीमियम, क्योंकि गामा इफेक्ट होता है, आप कई लोग नहीं पता होगा क्या होता है गामा। तो गामा यानी कि कोई भी 3-4 रुपए का प्रीमियम एकदम से 40-50 रुपए चला जाए, उसको हम गामा बोलते हैं। तो एकदम से प्रीमियम ने शूट अप किया, और वहां पर मेरा जो पोजीशन था 1% प्रॉफिट चल रहा था, वो ब्रेक इवन पे आ गया। एंड वर्ट वर्ट मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फ्रॉम 1 जनवरी 2024
आई हैव मेड सम फ्यू डिसिप्लिन रूल्स फॉर मी कि मैं दिन का सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, अदरवाइज धरती चाहे इधर की उधर हो जाए मैं कोई दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा। दिन ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में, एफएनओ में, आपने आपको प्रॉफिट हो रहा था, अब आप ब्रेक इवन पे आ गए, आप ब्रेक इवन पे आ गए, आप एग्जिट हो गए, आपको ना प्रॉफिट नो लॉस। आपने अगर ये सोचा कि चलो मैं एक ट्रेड और लेता हूँ, पूरा दिन बचा हुआ है, ध्यान देना उस दिन से आपका ट्रेडिंग जर्नी ऊपर के लिए नहीं जाएगी बल्कि नीचे के लिए शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, जिस दिन आपने ट्रेड लिया आपको प्रॉफिट हुआ, अब फिर आपने प्रॉफिट फिर आपने सोचा दूसरा ट्रेड लेता हूँ, उस दिन भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी नीचे जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद आपको लॉस हो गया, और लॉस होने के बाद आपने सोचा कि चलो एक और ट्रेड लेता हूं, ध्यान देना आप ट्रेडर नहीं हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, आप अच्छे से जानते हो आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग में उसका सक्सेसफुल होना थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं ऐसी हरकतें करने के बाद। मैंने ये चीज अप्लाई करी है खुद पे 1 जनवरी 2024 से, इसीलिए मैं जान रहा हूँ कि मैं कितना पीसफुल है मेरा माइंड अभी ट्रेडिंग करते टाइम। मेरे को बिल्कुल भी 1% भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती जब मैं ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को फिक्स पता है भाई, मेरे को दिन में एक लेना, लॉस हुआ तो ठीक, प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक। तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो फिर। हाँ, मैं यही बोलूंगा भाई एज अ टीचर्स डे, क्योंकि आज मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये हरकतें नहीं सही कर रहे हो, अब कई लोग मेरी इस बात से ऑफेंड हो जाएंगे और वीडियो को आज लाइक भी नहीं करेंगे, पर भाई एज अ टीचर्स डे पे मैं सच ही बोल सकता हूँ, झूठ तो मैं नहीं बोल सकता तुम्हें आज। बाकी यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे मार्केट कई दिन से कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है। कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है, ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ऑप्शन बायर, एक कौड़ी मार्केट नहीं दे रहे हैं उनको, तुक्का में तुक्के लग रहे हैं। मान लो कॉल ले लिया, तुक्का लग गया, बन गया प्रॉफिट, पुट ले लिया, तुक्का लग गया, बन गया प्रॉफिट। बल देखो ना, अब तुम खुद सोचो क्या एनालिसिस करोगे इसमें, क्या एनालिसिस कर लोगे? एकदम रेंक रहा है मार्केट यहाँ पे ना। कुछ वैसा वर्ड ना छूट जाए, लूज वर्ड। ओके, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या सोचा है कि जब तक मार्केट इस रेंज में है, हम अभी छेड़खानी नहीं करने वाले, बट अगर हमारे इन लेवल्स को मार्केट रिएक्ट करता है जो मैंने निकाल के रखे हैं, तो हम ट्रेड करेंगे। दैट इज दी 51,560 का अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है, वी विल गो फॉर अ लॉन्ग। हम बाई साइड का ट्रेड देखने वाले यहाँ पर 51,560 के ऊपर। ठीक है, पहला मेरा फर्स्ट बाइंग लेवल रहेगा और यही रहेगा सेकंड भी, दूसरा लेवल नहीं रहेगा। दूसरा, अगर मैं सेलिंग लेवल की बात करूं तो 51,500। अब आपको भी यार कंफ्यूज कर दिया, यहीं पर बाइंग यहीं पर सेलिंग नहीं, मैंने बोला है 560। या आप एक काम कर सकते हो, 51,600 के ऊपर बाय करना, इक्यावन 51,560 के ऊपर मत करना, 51,600 के ऊपर बाय करना, इसके ऊपर नहीं। लेकिन सेलिंग के लिए 51,500 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और सेलिंग लेवल की तरह भी काम करने वाला है। चलो फिर निफ्टी पर चलते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी आपको इस लेवल पर मिल जाता है, और जो कि लेवल है 51,280 का, तो ये भी मेरे लिए क्या होगा, एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। और यहाँ पर अगर मिलता है मौका तो मैं यहाँ पर बाइक साइड के लिए देख सकता हूँ। फिर निफ्टी की बात करें, वही सबके सब इंडेक्स के वही हाल है, निफ्टी हुए बैंक निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में है मार्केट। तो फिर निफ्टी के लिए जो मेरे लेवल्स दोस्तों होने वाले हैं, क्योंकि अभी हम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस कर भी नहीं सकते क्योंकि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। तो 23,900 ये होगा मेरा एज अ ब्रेकआउट लेवल। अगर 23,900 के ऊपर फिर निफ्टी निकलता है तो मैं बाई साइड के लिए अपना ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, और दूसरा लेवल मेरा होगा 23,760, 23,760, यानी कि इस लेवल पर मिलता है तो भी मैं बाइंग साइड के लिए प्लान करूंगा। फिर निफ्टी में मैं सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा, क्योंकि फिर निफ्टी मुझे सेलिंग मोड में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा, आज भी इसमें बिल्कुल सेलिंग नहीं हुई है। सेलिंग के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी रहेगा, और बाइंग के लिए फिर निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों इंडेक्स रह सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।